आप देखिए ना, बजट अपना काम करेगा भाई, सरकार इंप्लीमेंटेशन कर सकती है, बजट एलोकेट कर सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन अगर जब तक व्यक्ति की सोच ही उस लेवल की नहीं होगी कि हाँ हमें इस देश को कॉम्पिटिट करना है, इन देशों को पीछे छोड़ना है, तब तक आप उस अपने देश को उस लेवल पर लेके कैसे जाओगे? पहले तो सोच भी होनी चाहिए ना साथ में। महिला सशक्तिकरण पर, विमेन एम्पावरमेंट पर 5,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है तो कम है। महिला सशक्तिकरण के लिए जब हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात कर रहे हूँ, जब हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हों फॉर फीमेल्स, तो मेरा मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बजट और बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी पर बढ़ाया है, जिस तरीके से आपने इनोवेशन पर बढ़ाया है, उस तरीके से आपको विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना है। तो अपना जो बजट जितना उन्हें एलोकेट किया गया, तो वो बजट सही से यूज नहीं हुआ, वो वेस्ट हुआ, तो वो चीज़ गलत है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। सहारनपुर के लिए बात अहम हो सकती है, वो भी तब जब 3 युवाओं को मौका मिलेगा युवा संसद में, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद सम्मिलित होंगे। और ऐसे में सुना जाएगा सहारनपुर के उन युवाओं को जो यहाँ से चयनित हुए हैं। इन 3 युवाओं में एक युवा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए एक पदाधिकारी आर्यव्रत पहुँचेंगे। एक लड़की सहारनपुर की जाएगी जिसका नाम जो है फातिमा नवाज है, वो भी पहुंचेगी। एक लड़का जो बड़ा होनहार है हर्षवर्धन, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेगा। और चर्चा इस बात की करेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, बजट किस पक्ष में जा रहा है, क्या किसानों के आम जनता के पक्ष में जो बजट केंद्रीय बजट रहा है या सुरक्षा को लेकर रक्षा को लेकर बजट रहा है, तमाम इस तरह की चर्चा होगी। इन 3 युवाओं में से एक युवा हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि बजट सत्र जब इस पर परिचर्चा की जा रही है युवा संसद के माध्यम से, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे, तो किस तरह की परिचर्चा की जाएगी, आप किस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ में खुद मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी आर्यव्रत जी। आर्यव्रत जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप जो है इसमें चयनित हुए हैं। जी। सहारनपुर के 3 युवाओं को इसमें लिया गया, मेधावी युवाओं को लिया गया, जिसमें परिचर्चा में हमेशा भाग लेने का प्रयास रहा है। आपने भी कई बार परिचर्चाओं में मैंने देखा है, एक बार तो शायद हम लोगों ने खुद एक परिचर्चा में भाग लिया था कि सोशल मीडिया लाभ, हाँ उसमें हम लोग रहे थे, मैंने भी अपना रखा था, आपने भी रखा था, उसमें शायद हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो इस बार आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आपको बहुत मंगल कामनाएं कि आप जो है सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, और वो भी तब जब केंद्रीय बजट पर युवा संसद में परिचर्चा होगी, योगी आदित्यनाथ जी इसमें मौजूद रहेंगे। किस तरह की परिचर्चा में भाग लेने जा रहे हैं, क्या आपका विषय रहेगा जिसमें आप बोलेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आर्यव्रत सहारनपुर से युवा संसद के लिए, जो राज्य स्तरीय युवा संसद है उसके लिए चयनित हुआ हूँ। लखनऊ विधानसभा हम कल या परसों में लखनऊ के लिए निकल जाऊँगा, और 1 से 3 मई के बीच में लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें 375 युवा संपूर्ण प्रदेश के वो इसमें सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे और अपना अपना पक्ष, जो केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2026 पर वो रखेंगे अपना जो पक्ष है कि बजट किस तरफ जा रहा है, भारत सरकार को क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहें जो सेक्टर्स हैं, उस पर सरकार किस तरीके से बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। और वहाँ से जो युवा सिलेक्ट होंगे वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, जो वहाँ से क्लियर होते हैं। एंड एक छोटा सा मैं इंटरप्शन जरूर करना चाहूँगा कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी नहीं अपितु कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि मेरा संगठन हमेशा यही सिखाता है कि हम जमीनी स्तर पर जितना अच्छा कार्य कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे कार्यकर्ता ही कहें तो ज़्यादा। नहीं, किस तरह की तैयारी आपकी की गई है इस केंद्रीय बजट की, अगर परिचर्चा में आप भाग लेने जाएंगे, किस तरह की तैयारी आपकी की गई है? इसमें क्या लगता है कि जो बजट भारत सरकार ने केंद्रीय बजट पारित किया है, क्या ये दोषपूर्ण एक बजट है या बहुत महत्वपूर्ण बजट है, लाभकारी बजट है उस आम जनता के लिए, उस किसान के लिए या उस जवान के लिए जो जो सीमा पे खड़ा होकर जो देश की सुरक्षा में लगा है? कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है। यूनियन बजट 2026 1 फरवरी को जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है, कहें संसद में रखा, तो काफ़ी हम ब्रॉड रूप से देख सकते हैं कि हर साल जो एजुकेशन पर बजट है वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है। इस बार का भी आप देखेंगे 1,39,000 करोड़ रुपीस का आई थिंक 6 to 7% का इंक्रीज़ किया है एजुकेशन बजट पर। हायर एजुकेशन एंड बाकी डिफरेंट एंड स्किल एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है कि हम भारत के युवाओं को स्किल के क्षेत्र में, हम विभिन्न क्षेत्रों में जो युवा है
विभिन्न क्षेत्र में लगा हुआ है उसे हम किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा, एजुकेशन पर बहुत अच्छा बजट ये रहा है। हेल्थ पर हम देखें हर साल बजट इंक्रीज़ हो रहा है, 1,06,000 करोड़ रुपीज़ का बजट है। एग्रीकल्चर की अभी आप बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर में किसानों के लिए भी सरकार इतनी सारी सुविधाएं ला रही है, उसके बावजूद बजट में भी कोई कमी नहीं। 1,40,000 करोड़ का बजट इस बार एलोकेट किया गया है। डिफेंस पर बहुत बड़ा खर्चा है। आप ये, और ये होना भी चाहिए। आप देखिएगा, मेरा जो पर्सनल मानना है कि कोई भी देश हो उसे अपने डिफेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना ही चाहिए, बिकॉज आपकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। और 7.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट है डिफेंस का, 7.85 लाख करोड़ के आसपास का। तो बजट आप बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, इम्प्लीमेंटेशन उसका थोड़ा ठीक प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि बीच में CAG की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि कई बार जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, कई जो मंत्रालय हैं, वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते, तो वो बजट का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। तो उस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई दोषपूर्ण बजट नहीं है, बहुत अच्छा बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी से विकसित हो रहा है। और अगर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, और अगर इसमें बेहतर हम कर सकते हैं अगर बजट के रिगार्डिंग, तो युवाओं के लिए थोड़ा और हम बेटर तरीके से कार्य करें। महिला सशक्तिकरण पर, विमेन एम्पावरमेंट पर 5,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, तो कम है। महिला सशक्तिकरण के लिए जब हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हों, जब हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हों फॉर फीमेल्स, तो मेरा मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बजट और बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी पर बढ़ाया है, जिस तरीके से आपने इनोवेशन पर बढ़ाया है, उस तरीके से आपको विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना चाहिए। आगे बात देखा जाए तो जो हमारा जो कंपेरिजन है वो चाइना से है, हमारा जो अमेरिका से, हमारा जो रशिया से है, तो उसमें हम अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या लगता है कि ये बजट जो 2026 का बजट है, ये विकसित भारत की एक नई दिशा और दशा देने वाला बजट होगा, जब 2047 का मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा जो कंपैरिजन है, या कहीं हमारी जो रेस है, वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से है। बट मैं जो चाइना भी उसमें, चाइना भी कह सकते हैं। पहला तो हमारा चाइना ही है, बट मेरा हम कई चीज़ों में जाए चाइना को साथ में, जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बड़ा काम किया है। अब देखा जाए चाइना को, अभी वहाँ से जो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि भारत में जो हम जिनका उपयोग करते हैं, तीसरा प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना ने बहुत किया। क्यों? तो ऐसे में लगता है कि जो है चाइना जैसे देशों को, अमेरिका जैसे देशों को, रशियन जैसे देशों को, या अदर ब्रिटेन जैसे देशों को हम जो इस बजट से टक्कर देने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है कि हम बहुत अगली तैयारी को लेके इस बजट को लेके आए हैं? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। चाइना को आपने रोल, पहले मैं उसी पर आ जाता हूँ। देखिए, चाइना और हमारा जो मुकाबला है वो तो आज से नहीं है, वो 1990s के दशक से है। 1991 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया, तब से वो हम कॉम्पिटिट करने हमने शुरू किया चाइना को। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस चाइना और हमारे बीच क्या है, चाइना ने अपनी जो सेंचुरी ऑफ फॉर्मुलेशन है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, वो जानते होंगे, जो उनकी सेंचुरी ऑफ फॉर्मुलेशन रही है, आई थिंक 1839 से जो 1949 का जो टाइम रहा है चाइना में, वो उनके बड़े ह्यूमिलेशन का था। विदेशी ताकतें आई, उन्हें डिस्ट्रॉय किया, बार बार डिस्ट्रॉय किया, बहुत बेइज्जती की उस देश की, और 100 साल उसने बहुत मतलब जिल्लत में अपने गुजार दिए। आफ्टर 1949 या कहें माओ जेडांग के बाद, हम देखते हैं कि जब 1971 के आसपास वहाँ का पॉलिटिकल नेतृत्व बदला, तो उन्होंने तेज़ी से विकास करना शुरू किया। और उसका एक प्रमुख रीज़न ये था कि वहाँ पर जो उनकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन हुई, जो 100 साल उनकी बेइज्जती के रहे, उन्होंने उस इतिहास को अपने किताबों में पढ़ाया, छात्रों को बताया, युवाओं को बताया। लेकिन हमारे यहाँ क्या समस्या आई, वर्तमान में भी आप देखिएगा तो काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि भारत में जो अंग्रेज आए, उन्होंने रेल चलाई, इस देश का डेवलपमेंट किया, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ उसे ग्लोरीफाई कर दिया गया। तो मेरा मानना है केवल बजट ही नहीं, आपको सोच भी बदलनी होगी, युवाओं की सोच भी बदलनी होगी, लोगों की। हमारे यहाँ जो माइंडसेट लोगों का, कम्युनल माइंडसेट, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई हमें इसे बदलना होगा। क्यों कहा? वो इसी वजह से कहा कि जब तक हमारे अंदर ये जो माइंडसेट, जो गुलामी का जो तय हुआ है कि हाँ, अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को बना दिया, उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले हम नथिंग, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थी इस देश में, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये बातें फालतू की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस तरह से जाए हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान का युवा बाहर निकल नहीं पा रहा आज तक? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, केवल बजट ही नहीं। आपने बजट की बात की, चाइना ने उसको सबक में लिया है और हम उसको ये पीड़ा में ले रहे हैं आज। हाँ, आप देखिए ना,
बजट अपना काम करेगा भाई, सरकार इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, बजट एलोकेट कर सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन अगर जब तक व्यक्ति की सोच ही उस लेवल की नहीं होगी कि हाँ हमें इस देश को कॉम्पिटिट करना है, इन देशों को पीछे छोड़ना है, तब तक आप उस अपने देश को उस लेवल पर लेके कैसे जाओगे? पहले तो सोच भी होनी चाहिए ना साथ में। लेकिन यहाँ तो सवाल ये उठता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी युवा में है, युवा जब बड़ी शक्ति माना जाता है, सोच की आप बड़ी कमी बता रहे हैं कि जब उस चीज को हमने अच्छे से नहीं, मैं युवाओं में कमी नहीं बता रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ। मैं सोच मैं भी सोच की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे में जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने दिया है वो साकार कैसा होगा? विश्व शक्ति का जो सपना दिया है वो साकार कैसा होगा? विश्व गुरु को जो सपना दिया है मोदी जी ने 47 को, वो साकार कैसे होगा? फिर वो हम जैसों से होगा, हमारे थ्रू होगा, वो हमारे थ्रू होगा। जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मैं मानता हूँ कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अगर ये कहूं कि भाई आपको ऐसा होना चाहिए या दुनिया को ऐसा होना चाहिए, तो ये बात फालतू की और गलत है। पहले मुझे अपने अंदर सुधार लाना होगा। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। और वही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अक्सर उनके मन की बात के कार्यक्रम में आप देखिए, या मुख्यमंत्री जी जब भी कभी अपना कोई स्पीच देते हैं तो उसमें आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं बात यही निकल कर सामने आती है कि युवा जो है, अगर उसे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो वो उस दिशा में भी काम करे जो देश की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हो। आर्यवर्त अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से नेपाल करवट ले रहा है, और नेपाल में बहुत सारे नियम्स ऐसे लगे हैं या लगने जा रहे हैं। अभी जो युवाओं का वहाँ पे आंदोलन रहा है, तख्ता पलट हुआ है, तो उससे क्या लगता है कि नेपाल आने वाले समय में एक सबक सिखाया जाएगा विश्व को, या सिखाना चाहता है, या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है? नेपाल एक शक्ति के रूप में जो है सामने आएगा, या क्या लगता है कि जो वहाँ पे जिस तरह के कानून आए हैं, चाहे उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी रेपिस्ट को जो है 7 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें है। उन्होंने एक बात ये भी रखी है कि 18 से 20 साल के युवा को जो है पॉलिटिक्स में जो है कोई वो नहीं रखा जाएगा, उससे जिस तरह के सब्जेक्ट्स पे वो पढ़ना चाहता है उस पर पढ़ाई के लिए। तो क्या लगता है कि नेपाल में जो करवट ली जा रही है हाल फिलहाल में, उसके संरचनाओं को लेके, उसके नियम कानून को लेके, वो उसके लिए बेहतराई के लिए एक बहुत बड़ी पहल है? हाँ, नेपाल में जो जेनजीस का प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वहाँ सरकार चेंज हुई, और अभी शायद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए हैं। और मेरा मानना है ऐसे काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा इनकी कॉपी कर लो, ऐसे डिसीजन थोड़े बहुत डिसीजन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित हों वो लिए जाने चाहिए भारत में। और नेपाल ही नहीं, मैं ये कहूँ, यदि आपको अपने देश के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आप बात कह रहे थे नेपाल की, हमें नेपाल से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। नेपाल में जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यहाँ भी इस तरीके से प्रोटेस्टों वगैरह वगैरह, वो अलग चीज़ है, ये फालतू बातें हैं। क्रांति वो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। भारत सरकार के खिलाफ थोड़ी करनी है हमें क्रांति। भारत सरकार ने ऐसा तो मैं हम भी नहीं कह रहे हैं, अपने लोग, लेकिन हाँ ये है कि ये सब अपने लोग हैं, अपना प्यारा भारतवर्ष है, तो उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं काफी कुछ हम उनसे सीख सकते हैं, जो आफ्टर गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई वहां पर, उसने जिस तरीके से डिसीजंस लिए, तो ऐसे डिसीजन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित हो, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में काम आ सकते हैं, उन्हें भारत सरकार को लाना चाहिए, भारतीय युवाओं को लाना चाहिए, ना कि क्रांति हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। ये क्रांति का तो विषय नहीं हो, तो वहाँ पर हर चीज को दोहराई नहीं जा सकती, कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ से अच्छाई ग्रहण की जा सकती है। अच्छाई की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है कि नेपाल आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, हालांकि भारत के उसके रिश्ते बहुत मधुर नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है। अब देखिए, शुरुआत में हर देश ऐसा ही होता है, इन फ्यूचर तो सब तरक्की ही करते हैं। कभी हम भी ऐसे ही थे। 1951 में जब हम 52 में शुरू हुए, एक डेमोक्रेटिक एंड कहीं रिपब्लिक कंट्री बने, पूरी तरीके से ढंग तरीके से चुनाव हुए देश में, तो हम भी कहाँ, हमारी इकोनॉमी कहाँ थी? कहीं नहीं थी। बाहर से हम सारी गेहूं हो गया, फूड एंड आपने वो चीजें याद दिला दी। लाल बहादुर शास्त्री की एक समय भोजन कीजिएगा। हाँ, एक समय भोजन कीजिएगा। हम जैसे गेहूं भी आयात करते थे उस समय। हाँ, ये हाल था। PL 480 शायद गेहूं होता था, और इतनी सड़ी हुई क्वालिटी का गेहूं था वो। वहाँ जो अमेरिका में शायद वहाँ का कोई जानवर नहीं खाता था, उसे वो यहाँ उसको भारत भेज देते थे। तो कभी हमने भी ऐसा टाइम देखा है भारत देश ने। लेकिन आज देखिए, धीरे धीरे जो है देश तरक्की किया। मैं देखिए पॉलिटिकल नहीं होऊंगा मैं, भले ही मेरी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि जो काम श्रीमती इंदिरा जी करके गई, जो काम श्री नरसिम्हा राव जी करके गए, जो काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी करके गए, और जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो आप कितना ही इनका विरोध करें, जो मैं पर्सनली मानता हूँ 4 प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं भारत में, शास्त्री जी ऑल्सो, इंदिरा जी से पहले शास्त्री जी, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कई सारे जो हमारे देश में जो विकास के गंगा थी, वो सब उन्होंने भाई। कई क्रांति, 4-5 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, हरित क्रांति, कई क्रांति के सूचक रहे हैं हमारे, जय लाल बहादुर शास्त्री जी, तमाम चीजें उनके सामने पे आई है। लेकिन यहाँ पे फिर हम लौटते हैं युवा संसद की ओर। युवा संसद में जब केंद्रीय बजट पर
पर चर्चा की जाएगी तो आपको क्या लगता है कि जो इसमें कोई चूक रह गई बजट में, जो हमारे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारे जो है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्हें कुछ बेहतर और कर लेना चाहिए था, इसमें हो सकता था? हाँ, मेरा एक मानना ये है, मैं 3 विषयों पर कहूँगा। पहले भी मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले। पहली चीज़, वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर बजट बहुत कम है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस लाना और इसे अपलिफ्टमेंट करना, इसे बढ़ाना, इसका एलोकेशन ज़्यादा करना, ये सरकार को करना चाहिए। क्योंकि आप जब हम ये बात कहते हैं ये कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में कहा गया कोट्स है कि भाई जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो उस देश में आपको महिलाओं को जब आप इतना संरक्षण दे रहे हैं, इतना उत्थान उनका कर रहे हैं, तो बिना धन के तो होगा नहीं। तो उस पर बजट जो है आपको और बढ़ाने की आवश्यकता है। 5,000 या 7,000 करोड़ या जितने आपने एलोकेट किए हैं उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले साल शायद 20,000 करोड़ का बजट था और इस बार शायद 24, पता नहीं, मेरे आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इसी के मतलब आसपास थोड़ा बहुत ही बढ़ाया गया है। शायद 40 के आसपास किया गया है। और ज़्यादा बढ़ाया नहीं, उससे और ज़्यादा इनोवेशन पर ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। आप अभी जैसे आप कह रहे थे चाइना की बात, चाइना पे इनोवेशन पर बहुत खर्चा होता है, अमेरिका में इनोवेशन पर बहुत खर्चा होता है। मैं कहूँगा 10 साल मतलब आफ्टर 2014 ये शायद पहला ऐसा मौका रहा है इन 10 सालों में, 13 सालों में, जब किसी सरकार ने इनोवेशन पर बजट दिया जी। लेकिन अब बढ़ाने की भी आवश्यकता है, केवल उतने से काम नहीं चलेगा जी। और बाकी ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। और दूसरा तीसरा पक्ष जो मैं बता रहा था कि एक तो इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा, जितना भी बजट है वो सही से होना चाहिए, क्योंकि आप कितना ही बड़ा बजट एलोकेट कर दे, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा, क्योंकि अभी कहीं CAG की रिपोर्ट में भी पढ़ता रहता हूँ, तो कहीं मैं नाम नहीं लूँगा बट काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ में ऐसा वो आया जब वो अपना जो बजट जितना उन्हें एलोकेट किया गया तो वो बजट सही से यूज़ नहीं हुआ, वो वेस्ट हुआ। तो वो चीज़ गलत है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। चलिए, आप अपना पक्ष रखने के लिए युवा संसद में जा रहे हैं और उसमें खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी रहेंगे। आपको बहुत मंगल कामनाएं। आप सहारनपुर को परिचय करें, आप सहारनपुर की एक जो युवा आवाज़ है उस सदन में उठाएं और केंद्रीय बजट की परिचर्चा में जब मुख्य रूप में अपनी भूमिका निभाएं। इसके लिए आपको पुनः बहुत मंगल कामनाएं। आर्यवर्त जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।